नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड की मिट्टी को बचाने के लिए एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लॉबिन हेम्ब्रम बागी बनने को तैयार हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सीधे कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन की जो पूर्ववर्ती सरकार में उनके साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही थी, उसी को लेकर अब ये पार्टी छोड़ने का भी मन बना रहे हैं। और साथ में एक तरफ इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी इसमें न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो लॉबिन हेम्ब्रम अब अन्याय यात्रा की ओर निकल पड़े हैं। 7 मार्च से ये अन्याय यात्रा की शुरुआत पूरे झारखंड में घूमकर करेंगे। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं लॉबिन हेम्ब्रम, आइए सुनते हैं। एक भी मुख्यमंत्री ने इधर ध्यान नहीं दिया। और आज अभी का जो हालात है, अभी वर्तमान स्थिति जो है, मैं इधर जाना चाहता हूं कि आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हुआ, कौन जिम्मेवार है इसका। मैंने कल कार्यकारी के बैठक में मैंने इस बात को रखा, तो वहां पर एजेंडा था और एजेंडा ये था कि संगठन पर ज्यादा बोलना है, लोकसभा पर अभी जो आने वाले समय में होना है, और अभी का जो स्थिति परिस्थिति है। मैंने संगठन के बारे में भी कहा। मैंने ये कहा कि जब से ये सरकार बनी है तब से झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई कार्यक्रम नहीं, न पंचायत स्तर में संगठन और न प्रखंड स्तर में और न जिला स्तर में। अभी जिला में जितने हमारे जिला अध्यक्ष हैं वो सभी नॉमिनेटेड है। नियम तो होना चाहिए, पंचायत समिति का गठन, और पंचायत समिति प्रखंड कमेटी का गठन करेगा और प्रखंड कमेटी जिला कमेटी का गठन करेगा। और इसके बाद हमने कहा कि ये आज जो लोकसभा की तैयारी के हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी से, और बीजेपी बहुत आगे भाग रहा है। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा एकदम शिथिल पड़ा हुआ है। अभी तक कौन कैंडिडेट होगा, नहीं होगा, कहां से होगा, अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ। इसके बाद जो अभी का जो वर्तमान का जो स्थिति है, आखिर ये कौन जिम्मेदार है, क्यों ये स्थिति पैदा हुआ। और हमने कहा कि भाई जितने विधायक हैं, ये स्थिति जब पैदा हो रहा था क्यों नहीं कोई विधायक बोल रहा था, और हमने जब बोला तो हमको ही दरकिनार कर दिया गया। अभी उस समय पंकज मिश्रा का कार्यशैली पर, उस समय पिंटू के कार्यशैली पर किसी ने आवाज बुलंद नहीं किया, और इसीलिए अभी हमने ठान लिया है हमको भी कोई लोड़ी पार्टी नहीं चाहिए। देखा जाएगा अंजाम बाद में क्या होगा, बट अभी हम राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे और यहां के मिट्टी को बचाएंगे। जब यहां मिट्टी ही नहीं बचेगा तो फिर यहां के आदिवासी मूलवासी कहां से बचेंगे। और इसलिए हमने संघर्ष यात्रा जो अभी लोग निकाले हैं, न्याय यात्रा, हमारा निकलेगा अन्याय यात्रा। झारखंड में अन्याय ही अन्याय हुआ है और अभी तक अन्याय हो रहा है। कौन बचाएगा यहां के लोगों को, आदिवासी मूलवासी को। आज न जमीन बच पा रहा है, न लोगों को नौकरी मिल पा रही है। आज यहां से लोग बेदखल होते चले जा रहे हैं। क्या इसीलिए राज्य अलग हुआ था क्या? इसीलिए हमने ये तय किया है, सेशन खत्म होने के बाद 7 तारीख से मेरा अन्याय यात्रा निकलेगा और पूरे झारखंड में निकलेगा। सबसे पहले संथाल प्रखंड में हम शुरू करेंगे, 7 तारीख से भोगराडी से हम शुरू करेंगे। और अन्याय यात्रा में सारे जगह हम लोगों को ये बताएंगे कि झारखंडियों के प्रति कितना अन्याय आज तक हुआ है। ये राज्य अलग होने के बाद 24 साल में हम लोग जा रहे हैं, और इतने लोगों का अन्याय ये अर्थ हम लोग अब बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इसलिए कमान उठाओ और लड़ाई लड़ो, चाहे भाई जिस भी परिस्थिति में हो, ये लड़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारे लोग लड़ाई लड़ करके ही अंग्रेजों से करके इस जमीन को आजादी दिलाई। उन्हीं के कहने पर एसपी एक्ट, सीएनटी एक्ट बना था। आज यहां इतने हमारे युवक, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राएं डिग्री लेके घूम रहे हैं, एक भी वैकेंसी नहीं निकल रहा। तो आज हमने ये ठान लिया है, अन्याय यात्रा हमारा
7 मार्च से शुरू होगा और चलते रहेगा ये। और इसके माध्यम से हम सारे लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि आदिवासी मूलवासी को अब अपना पैर पर खड़ना होगा और हथियार उठाना होगा। तो अभी आपने देखा क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लॉबिन हेम्ब्रम। कहा कि झारखंड जिस उद्देश्य से अलग हुआ था, यहाँ की राजनीतिक पार्टियां यहाँ की मिट्टी को बचा नहीं पा रही है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अन्याय यात्रा में लॉबिन हेम्ब्रम अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ छोड़ते हैं या फिर साथ में इंडिया गठबंधन के रह के अन्याय यात्रा की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।